नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है 11 बजे के लाइव प्रोग्राम में। हमारे साथ आप लगातार जुड़े रहिएगा। जेपीएससी महाघोटाले पर हम खास कवरेज कर रहे हैं। पार्ट 1 वीडियो में हमने बताया था कि सीबीआई किन किन लोगों का नाम जो है वो बताने वाली है। आज हम उन लोगों के नाम का खुलासा करेंगे। चैनल का इरादा किसी की पर्सनल जो इमेज होती है उसे नष्ट करने की नहीं है, किसी को क्षति पहुंचाना नहीं है। सीबीआई की चिट्ठी में जिन लोगों का नाम दिया हुआ है वो हमारे पास मौजूद है। 55 अधिकारी ऐसे हैं जिनकी नौकरी जा सकती है। ये अधिकारी कौन कौन से हैं, इनके ऊपर कौन से आरोप हैं, और ये आपको बता दें कि जो 55 अधिकारी का नाम है इसमें पहला और दूसरा, फर्स्ट और सेकेंड सिविल सर्विस के 55 अधिकारी हैं। इसके अलावा भी जो दूसरे अलग अलग एग्जाम में घोटाला हुआ था, तमाम चीज़ों को हम बताएंगे। हालांकि छठी जेपीएससी में कमबैक हुआ जेपीएससी का और सुधार हुआ है, उसमें घोटाला का संकेत नहीं मिल रहा है। 7वीं 8वीं 9वीं इसलिए पारदर्शी होने की पूरी उम्मीद लग रही है। लेकिन पहला और जो दूसरा जेपीएससी हुआ था इसमें भारी दिक्कत हुई थी। मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को हटा दिया गया था और जिन लोगों को लिया गया था उनके ऊपर में कई आरोप सामने लगे हुए हैं। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जो जांच किया है, हालांकि एक बार बीच में ऐसा भी हुआ कि जांच को समाप्त कर दिया गया, लेकिन फिर से अनुशंसा की गई। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में मामले को भेज दिया और अब सीबीआई को बोला गया है कि जल्द से जल्द वो सारे लोगों का नाम डिक्लेयर करे और इनके ऊपर में वारंट निकाला जाए। अगर इन सभी अधिकारियों के खिलाफ वारंट निकल जाती है तो इनकी नौकरी जाना तय है। ऐसे में क्या उन 55 नए विद्यार्थियों को लिया जाएगा और इसके लिए वो 55 विद्यार्थी कोर्ट जा सकते हैं। अगर वो कोर्ट जाते हैं तो उनको इसकी सुविधा दी जाएगी। तो इस समय में जो खबर है, इसके अलावा बता दें कि पारा शिक्षक अपना आंदोलन शुरू रखेंगे। उनका कहना है कि उनके साथ धोखा हुआ है। मुख्यमंत्री ने हालांकि कहा है कि 19 तारीख को वो इस पर सोचेंगे, लेकिन 17 तारीख से शुरू होने वाला आंदोलन पारा शिक्षकों का जारी रहेगा। और 2016 जेटेट पास वाले का जो आंदोलन है यह भी जारी होगा 22 जनवरी से। इसके अलावा झारखंड में दूसरे अन्य विभाग के मसलन सिविल कोर्ट वाले विद्यार्थी, कारा चालक वाले विद्यार्थी, सिपाही मेधा लिस्ट वाले विद्यार्थी, पंचायत सचिव वाले विद्यार्थी, सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। बिहार में दरोगा का लिखित परीक्षा का रिजल्ट आ गया है। 15,000 से ज़्यादा उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में चयनित हुए हैं, लेकिन अभी तक झारखंड में ऐसी कोई संभावना नज़र नहीं आती है। परीक्षा तो होती है लेकिन रिजल्ट आने में काफ़ी दिक्कत हो जाता है। सवाल ये उठता है कि झारखंड में सुधार कब होगा और कैसे होगा। झारखंड का सुधार इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अगर सुधार नहीं हुआ तो युवा भटकते रहेंगे और ऊपर से घोटाला का बार बार संकेत आ जाना युवाओं को निराश कर देता है। पहली और दूसरी जेपीएससी में इसी चीज़ का पता चलता है। तो हम आपको ऐसे नाम बताएंगे जो आपके क्षेत्र के अधिकारी होंगे, हो सकता है प्रशासनिक पदाधिकारी हो। इस 55 लोगों के ऊपर में जो जांच हुई है जिन्हें हटाने की बात आई है। हालांकि इसमें से 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका पूर्व में आईएएस परीक्षा में भी चयन हो गया है। उनके ऊपर भी आरोप था कि जेपीएससी मेधा घोटाले में वो शामिल हैं। हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि 55 लोगों में से 2 लोग ऐसे हैं जिनका चयन यूपीएससी में हो चुका है, लिहाजा उनके ऊपर वारंट निर्गत होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो पहले ही जेपीएससी से त्यागपत्र दे चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि जेपीएससी में जिन लोगों का नाम है और वो किसके सहयोगी रहे हैं, ये सारी चीज़ों की जानकारी हम तक है। इसमें राधा प्रेम किशोर, जो पुलिस सेवा में राधा प्रेम किशोर है, इनके ऊपर में चार्जशीट फाइल हो रहा है। सीबीआई की चिट्ठी हमारे पास है। जिन लोगों के ऊपर में चार्जशीट फाइल हो रहा है ये विधायक राधा कृष्ण किशोर के भाई हैं और इनके ऊपर में आरोप था कि इनको ज़बरदस्ती डीएसपी बनाया गया। तो ये राधा प्रेम किशोर नाम है। अभिजीत तिर्की, शालिनी विजय, अंजना दास, अलका कुमारी, रजनीश कुमार, श्वेता कुमारी, लक्ष्मी नारायण किशोर, रंथू महतो, रंजीत, लक्ष्य लोहरा, अमित बेसरा, विनोद राम, लाल मोहन नाथ साहदे। इसके अलावा संजय प्रसाद, अरुण कुमार एक्का, कांति कुमारी, जगदीश लोहरा, नीरज सिन्हा, शंभू सिंह, उदय कुमार सिंह, प्रमोद सिंह, रवि कुजूर, अजय सिंह लिंडा, रश्मि नागेश,
अनुपमा टोप्पो, मीरा सामंत, रश्मि कुमारी। और ये वित्त सेवा कुछ लोग लेक्चरर में ज्वाइन किए, कुछ डिप्टी रजिस्ट्रार हैं, कुछ वित्त पदाधिकारी हैं। पुलिस सेवा के कई लोग हैं, जैसे अजय सिंह लिंडा पुलिस सेवा में है, रवि कुजूर पुलिस सेवा में। इसके अलावा प्रशासनिक सेवा के कई अधिकारी हैं, इसमें डिप्टी कलेक्टर कई लोग हैं। इसमें आरोप ये भी है कि विधायक जो पूर्व में विधायक रहे या फिर अभी वर्तमान में भी हैं, बंधु तिर्की का भाई भी शामिल है इसमें, जो मार्केटिंग सुपरवाइजर है अभिजीत तिर्की। इसके अलावा जनाधिकार मंच के अध्यक्ष जो हैं जगदीश लोहरा की पत्नी का नाम है, पूर्व सदस्य जो शांति देवी हैं उनके भाई और पुत्र का नाम है, गोपाल सिंह का बेटा का नाम है। ऐसे कई लोग हैं जिसके पिता डीएसपी थे या फिर सरकार में कोई बड़े पदाधिकारी थे। तमाम लोगों का नाम रखा गया है कि जो लोग शामिल हुए हैं। तो ये जो 2004 में परीक्षा हुई थी और 2008 में इसका रिजल्ट जारी हुआ था, कई दिक्कतों के बाद में। सवाल ये उठता है कि पूरी की पूरी सीट अगर कहीं पर सेट कर जाती है, सेटिंग हो जाती है, तो आम मेरिटोरियस स्टूडेंट का क्या होता होगा। फर्स्ट जेपीएससी में तकरीबन 60 के आसपास वैकेंसी थी और उसमें बहुत बड़ा सेटिंग हुआ। ये अब सीबीआई ने कहा है। हालांकि पूर्व की सरकार ने कई बार इस पूरी जांच को रोकने का प्रयास किया था, इसके बाद भी सीबीआई इसमें लगी रही, चार्जशीट हुआ। बीच में तो ऐसा भी हुआ कि एक बार ये मामला को रफा दफा कर दिया गया, लेकिन अब इन 55 अधिकारियों की नौकरी जानी तय है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ऐसे ऐसे केसेज आए जिसमें उत्तर पुस्तिका में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, मतलब आंसर शीट जब आप देखेंगे तो उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ नाम और जो उनका रोल नंबर होता है, इसके अलावा कोई भी चीज़ लिखी हुई नहीं थी अंदर में। और पूरा का पूरा नंबर उनको दिया गया है 200 में, कहीं कहीं पर 160 नंबर, 172 नंबर भी दे दिया गया। इसके अलावा उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर 33 नंबर अगर है तो 33 को 88 किया जा सकता है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं 33 को 88 करना बहुत आसान काम है। और उसी प्रकार से अगर 39 नंबर किसी को आया है तो उसको 89 कर दिया गया। इस प्रकार से ये घोटाला हुआ और इसी कारण से जो युवा हैं वो परेशान थे झारखंड में कि अब आगे क्या होगा। हालांकि छठी जेपीएससी में जेपीएससी का कमबैक हुआ, कई लोग इसमें सही तरीके से चयनित हुए हैं, अधिकांश लोग सही तरीके से, हमारे पास रिपोर्ट है कि चयनित हुए हैं। हालांकि हिंदी अंग्रेजी को लेकर जो विवाद हुआ वो सबके सामने, इसके बावजूद जेपीएससी ने बहुत हद तक पाक साफ हम कहेंगे छठी जेपीएससी में रही है। 7वीं 8वीं 9वीं में भी उम्मीद की जा रही है कि उसका अच्छा प्रदर्शन होना चाहिए। कई उत्तर पुस्तिका में सवाल के जवाब गलत थे और मसलन मान लीजिए कि गांधी जी का पूछा गया था असहयोग आंदोलन, तो उत्तर में सिपाही विद्रोह लिख करके लोग आ गए और ऐसे में भी उत्तर उन्हें आंसर दिया गया है। अगर ज्योग्राफी में भारत की मिट्टी पूछा गया है और कोई एग्रीकल्चर लिख कर आ गया है तो उसको भी नंबर दिया गया है। तो ये सारे चीज़ें उत्तर पुस्तिका में थी। दुर्गा पूजा पर जो लोग ऐसे लिख दिए, आया भी नहीं था, गाय पर रचना लिख दी है, मतलब पूछा नहीं गया है और गाय पर रचना लिख दी है, उससे नंबर दे करके पास किया गया। ऐसी चीज़ें जेपीएससी में हुई है जिसमें हमारे जो राज्य के मेधा युवक युवती थे वो दूसरे राज्य में पलायन कर गए। हो सकता है कि उसमें से कुछ लोग आज पारा टीचर बन करके जीवन जी रहे होंगे, कुछ लोग फॉरेस्ट गार्ड में होंगे, कोई रेलवे ग्रुप डी में चला गया होगा। तो ये जेपीएससी को हर्जाना देना चाहिए कि उन बच्चों का भविष्य को आपने बर्बाद किया, उनके परिवार को बर्बाद किया। वो 55 लोग जो जाने चाहिए थे वो नहीं गए और उसके स्थान पर पैसा देने वाले लोग चले गए। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जो जेपीएससी पर आरोप है और इस पर हमें लगता है कि जेपीएससी को जल्द ही देना पड़ेगा पूरा जवाब। हालांकि वर्तमान में जो जेपीएससी है उनकी इसमें दिक्कत नहीं है। सीबीआई ने उन परीक्षकों की भी जांच शुरू कर दी जो लोग कॉपी चेक किए थे, उनको भी अरेस्टिंग की बात चल रही है, जिन्होंने नंबर दिया था और गड़बड़ी किया था। इसमें पूर्व में और वर्तमान में परीक्षकों द्वारा दिए गए नंबर में भी जो असमानता पाई गई, मतलब जो कॉपी थी उस कॉपी को दो प्रकार से चेक किया गया कि अगर पहले 200 मार्क्स में किसी को 160 दिया गया है और आज वो कॉपी को चेक किया जाता है तो सिर्फ 40 नंबर के लायक है।
तो फिर उसे लेकर के भी क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं और उन तमाम टीचर्स की भी अरेस्टिंग की जाएगी जो लोग कॉपी चेक करने में शामिल हुए थे। तो इससे एक दरवाज़ा खुलता है नई जेपीएससी का ट्रांसपेरेंसी का, कि ये जेपीएससी में ट्रांसपेरेंसी होने की पूरी संभावना होगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये इसमें पहला जेपीएससी के 20 अधिकारी हैं, सेकेंड जेपीएससी का 35 है, यानी कि कुल मिलाकर के अगर देखेंगे तो 55 लोगों को हटाने जाने की अनुशंसा की जा रही है। इनकी नौकरी जानी तय है। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 313 में यह दिया हुआ है कि एक बार नौकरी मिल जाने के बाद बिना ऑथेंटिक कॉज का आपको नहीं निकाला जा सकता है। इस कारण से इतने वर्षों से नौकरी बची हुई थी, लेकिन अब जिस प्रकार से अनुशंसा की गई है और इसमें कई लोगों का प्रमोशन हो गया है, तो ये प्रमोशन को अब मतलब डिलीट किया जाएगा, उन्हें हटाया जाएगा। इनकी अरेस्टिंग भी होने की पूरी संभावना है। जो इनको सैलरी दिया गया है, जैसे हम आपको बता दें कि फर्स्ट में जो हमने बताया था कि 62 अधिकारियों की नियुक्ति हुई थी और सेकेंड में 172 की हुई थी, तो इसमें से वर्तमान में 55 पर जांच जो था वो पूरा हुआ और 55 के ऊपर ही ये पूरा बताया गया है कि गलत तरीके से हुआ है, इसको किसी भी रूप में छोड़ा नहीं जा सकता है। और ये लाजमी भी है, क्योंकि अगर इनको छोड़ दिया जाएगा तो आने वाले समय में दिक्कत होगा। और इनको जो सैलरी मिली थी वो सैलरी भी सरकार रिटर्न लेने के लिए सोच रही है। तो ये इस समय की बड़ी खबर हम तक में आ रही है। और इनको 2019 में ही सूचना थी कि निलंबित किया जाएगा, लेकिन नहीं किया गया और अब ये निलंबन इनका तय है। तो एक तो 7वीं 8वीं और 9वीं की वैकेंसी आ जाएगी। बहुत से लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि सर जनवरी के फर्स्ट वीक में आने वाला था, अभी भी नहीं आया, कल नहीं आया, परसों नहीं आया। इसमें वैकेंसी को लाने में, वैकेंसी को नहीं लाने में हमारी कोई भूमिका नहीं होती है। तो हमारे ऊपर इसमें आरोप नहीं लगाना है। सरकार जो बोलती है, जेपीएससी की ओर से जो स्टेटमेंट आता है, उसी के आधार पर हम लोग बात करते हैं आपके साथ में। विशेष आप घर में तैयारी करते रहें और हमारा जो टेलीग्राम लिंक है vinayisacademy.com का, तो उसके साथ अगर जुड़ जाइएगा तो आपको स्टडी मटेरियल मिलने लगेगा, करेंट इवेंट का मिलने लगेगा, नोट्स बनाने में सुविधा होगी, कुछ फ्री क्लासेस की वीडियो होती है और बहुत जल्द हम लातेहार में, गढ़वा में और पलामू में मौजूद होंगे। तो जो लोग हमसे मिलना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9431156794 पर मैसेज कर सकते हैं। पारा शिक्षकों का आंदोलन अब जोर पकड़ने वाला है। पारा शिक्षकों को लगता है कि सरकार उनको ठगी है और अब वो ठगी बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल्कि वो आंदोलन करेंगे। तो पारा शिक्षकों की ओर से 17 जनवरी से आंदोलन शुरू हो रहा है। जेटेड पास अभ्यर्थी जो 22 जनवरी से बड़ा आंदोलन के मूड में अब है। और ऐसे में सवाल उठता है कि झारखंड में सरकार सिर्फ बोलती है क्या? मुख्यमंत्री ने कई बार कहा और अब स्टूडेंट से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो आंदोलन करने के मूड में है। जेपीएससी वैकेंसी का इंतजार हर 24 घंटे में एक पल स्टूडेंट कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने जो सरकार ने दावा किया था कि सब कुछ बन करके तैयार है, फर्स्ट वीक में आ जाएगा, सेकेंड वीक समाप्त हो गया, वैकेंसी नहीं आई है। लिहाजा स्टूडेंट्स के मन में गुस्सा है और सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द वैकेंसी को लाए। हम लगातार आपको जो सूचना होगी एग्ज़ाम से संबंधित वो आपको बताते रहेंगे और आप हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा। हमारा झारखंड से संबंधित जो आपको जानकारी चाहिए, रात को प्रतिदिन 8 बजे और 9 बजे विशेष शो है, जिसमें झारखंड से संबंधित सामग्री आपको बताई जाएगी। इस क्लास को देखना नहीं भूलेंगे। फ्री क्लासेज होता है ये 8 बजे और रात को 9 बजे। इसमें सिर्फ और सिर्फ झारखंड से संबंधित वीडियो बताई जा रही है और झारखंड विषय से संबंधित आप जुड़ करके क्लास कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।